सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक ये हकीकत भी तस्लीम करना होगी कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से बरसर इक़्तिदार रहने के सबब नवाज शरीफ के नाम से मंसूब मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान के अवाम की कसीर तादाद नाखुश है। इनके दिलों में मौजूद शिकायत को भड़काने के लिए इक़्तिदार में बारियां लेने वाले चोरों और लुटेरों की जगह लेने वाले क्रिकेट की वजह से करिश्मा साज हुए इमरान खान सियासी अखाड़े में उतरे। बरसों तक अवामी पजीराई से महरूम रहे। अक्टूबर 2011 में लेकिन इनको मुबैना तौर पर रियासत के अहम सतूनों में से एक की सरपरस्ती फराम होना शुरू हो गई। लाहौर के मीनार पाकिस्तान तले मुनक्किद हुए इज्तिमा के बाद वो इक़्तिदार संभालने की राह पर चल निकले। मंजिल 2 कदम रह गई तो 2016 में पनामा हो गया। रियासत का एक और सतून अदलिया भी इसकी वजह से मुतहरिक हो गया। मीडिया भी करप्शन के खिलाफ आज़ाद अदलिया की हिमायत में डट कर खड़ा हो गया। पनामा दस्तावेजात की अज खुद तहकीकात के नतीजे में अवाम के वसी तर हिस्से की जो जहन साजी हुई, इसका तोड़ आज भी मैसर नहीं हुआ। अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान हुकूमत की फरागत के बाद इक़्तिदार संभालने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने खिलाफ बनाए और घर घर पहुंचे बयानिए का जवाब फराम नहीं कर पाई है। लोगों के दिलों में मौजूद नफरत व तासुबात की कुव्वत का अंदाजा लगाना हो तो जुमेरात की शाम से एक टीवी चैनल पर टिकर के जरिए नमूदार हुई एक खबर का ताक़ुब कर लें। क्रिप्टो नाम की कोई करेंसी होती है। मैं उम्र तमाम सहाफ़त की नज़र कर देने के बावजूद आपको समझा नहीं सकता कि ये करेंसी क्या है। इस करेंसी में सरमायाकारी की बदौलत मगर अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने इक़्तिदार के पहले साल के दौरान 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का मुनाफा कमाया है। ट्रंप का अगरचा दावा है कि वो ज़ाती तौर पर सरमायाकारी में मुलव्विस नहीं, इसके बच्चे नित नए मंसूबे सोचकर इनमें ट्रंप की बनाई कंपनियों का सरमाया लगा रहे हैं। ये दावा करते हुए नहायत होशियारी से वो ये हकीकत भुला देता है कि ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद से अमरीकी हुकूमत क्रिप्टो करेंसी को बाकायदा सूरत देने के लिए कई इक़दामात ले चुकी है। इससे कबल जबकि ये करेंसी जराइम पेशा अफराद खुसूसन मंशियात फरोशों के धंधे से मुतल्लिक तसव्वुर होती थी और हुकूमतें इससे इश्तराब को माइल। वतन अजीज में क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के हवाले से मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले एक ताकतवर वजीर के फर्जंद का बहुत जिक्र रहा है। इत्तफाकन ताकतवर वजीर शरीफ खानदान के नहायत करीबी रिश्तेदार भी हैं। रिश्तेदारी ने इन्हें मुस्लिम लीग के देरीना और हालिया मुखालिफिन की नफरत अंगेज तवज्जो का मरकज बना दिया। मस्कूरा खानदान के खिलाफ बरसों से लोगों के दिलों में मौजूद नफरत के होते हुए जुमेरात की शाम एक टीवी चैनल पर एक ताकतवर वजीर के करीबी रिश्तेदार के हवाले से चंद गैर मुल्की खवातीन के अगवा की खबर आई और इसके बाद मामलात पर इसरार होना शुरू हो गए। गैर मुल्की खवातीन के अगवा के हवाले से ताकतवर वजीर के करीबी रिश्तेदार का नाम उछला तो रिवायती मीडिया मोहतात रवैया इख्तियार करने को मजबूर हुआ। रिवायती मीडिया की एहतियात ने सिटीजन जर्नलिज्म को तकवीत पहुंचाई। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म खुसूसन यूट्यूब पर छाए हक गो गैर मुल्की खवातीन के अगवा से मुतल्लिक कहानी का ताक़ुब करना शुरू हो गए। हुकूमती रऊनत ने सोशल मीडिया की बदौलत फैली खबरों को जुटलाने की जहमत ही गवारा न की। बात हद से बढ़ती नजर आई तो नाम नहाद जराए की बदौलत आवाम को यकीन दिलाने की कोशिश हुई कि पुलिस को गैर मुल्की खवातीन को बाजियाब करवाने का हुक्म सादर कर दिया गया है और इस बात की जमानत भी कि कानून का इतलाक करते हुए इन्हें किसी शख्स की ताकतवर वजीर से रिश्तेदारी को खातिर में नहीं लाना चाहिए। बिलाखिर खवातीन बाजियाब होकर बैरून मुल्क रवाना हो गई। पाकिस्तान छोड़ने से कबल अंग्रेजी जबान में उन्होंने मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 वाले जो बयानात दिए हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। इन बयानात को बगौर पढ़ने के बाद अपने सहाफती कैरियर के इब्तदाई 10 बरस नहायत लगन से जराइम की रिपोर्टिंग करने की वजह से जमा हुए तजर्बे की बुनियाद पर मेरे जहन में कई सवालात उभरे। मुझे यकीन है कि ऐसे ही कई सवालात हमारे अवाम की अक्सरियत के जहनों में भी उठे होंगे। मिसाल के तौर पर यह कहानी के गैर मुल्की खवातीन हाल ही में गिरफ्तार हुए पाकिस्तानियों को एक और मुल्क में मिली थी। उन्होंने ताकतवर वजीर के करीबी रिश्तेदार को क्रिप्टो करेंसी के धंधे में सरमायाकारी को उकसाया। इसका एतमाद जीतने के लिए इसे गिरा कदर मुनाफा की रकम भी अदा की गई। बादजा मगर यही खवातीन सरमाया हड़प करती नजर आईं। सवाल उठता है कि हजारों डॉलर मुबैना तौर पर हड़प कर लेने के बाद वो मजीद सरमायाकारी के लालच में पाकिस्तान आने को आमादा क्यों हुई। अहम तरीन सवाल ये भी था कि गैर मुल्की खवातीन को मुबैना तौर पर मजीद सरमायाकारी का लालच देकर वतन बुलवाने के बाद ताकतवर वजीर का करीबी रिश्तेदार इस शख्स से राब्ता करने को क्यों मजबूर हुआ जो
बॉस कहलाता है और सरमाया हड़प करने वाले नौसरबाजों से बजोर जबर रकम वसूल कर सकता है। बॉस नामी शख्स और इसके गिरोह की मौजूदगी ये खौफनाक हकीकत बेनकाब करती है कि वतन अजीज में रियासत के मतवाजी निजी शोबे में इंसाफ दिलाने वाले गिरोह भी कारफरमा हैं। इनकी फराहम करदा सहूलियात बआसानी मैसर हैं। एक हवाले से रियासती ताकत के मतवाजी ताकत के मराकज़ जो किराए पर हासिल किए जा सकते हैं। जहन में बरजस्ता आने वाले मंदरजा बाला सवालात के अलावा भी बेशुमार सवालात लोगों के अजहान में उठ रहे थे। इनके तसल्ली बख्श जवाब मगर इतवार को सहाफ़ियों के रूबरू खड़े हुए एक आला पुलिस अफसर ही फराम कर सकते थे। मेरे नौजवान साथियों ने मगर सवालात उठाने के बजाय इनके खिलाफ जमा हुए गुस्से का इजहार शुरू कर दिया। हर चीज़ अब काबू में है वाला तासुर फराम करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्राइम रिपोर्टरों के तैश और गज़ब की बदौलत बेतहाशा सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात फराम किए बगैर ख़त्म हो गई। जुमेरात की शाम टीवी स्क्रीन पर चले एक टिकर की बदौलत उबरी कहानी यूँ ख़त्म होती नज़र आ रही है।